हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहां पर एक जज के यहां करोड़ों रुपए जला दिए जाते हैं, करोड़ों रुपए। वहीं पर एक शख्स मात्र 100 रुपए के चक्कर में, जागेश्वर प्रसाद नाम था उनका, वो आज से 40 साल पहले वो कोई कैशियर के पोस्ट पर थे। तो उन्होंने, किसी ने 100 रुपये दिए थे घूस के तौर पे, लेकिन बेचारा लिया नहीं था, ईमानदार शख्स था वो। लेकिन नहीं लेने की वजह से उनके ऊपर केस चला। अब पूरी जिंदगी उन्होंने। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी शाम के 7 बज चुके हैं, जस्ट घर निकलने वाला हूं और आज का मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूं अपने ऑफिस से, क्योंकि आज पूरा दिन भाई बारिश हो रही थी, इतनी तेज कि क्या बताऊं। बड़ा मुश्किल से मैं अपने रूम से यहाँ तक चल के आया हूँ, क्योंकि आज रेनकोट बिल्कुल रेनकोट खराब हो गया था और साइकिल से आना होता है। और जब से फोन वालों ने बोला है कि इस फोन को तुम S25 को, जो 80,000 रुपये का है, तुम बारिश में यूज नहीं कर सकते, उस दिन से मेरा दिमाग खराब हो चुका है बिल्कुल, समझे। तो मैं बारिश में निकालता नहीं हूँ यार, क्योंकि आप समझ सकते हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। खैर, जिस तरह से हमारा जो देश में चल रहा है, मैं देख रहा हूँ, तमाम तरह के न्यूज़ को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। और मैं वो इस वजह से न्यूज़ नहीं देखता जो सच में बहुत अच्छे न्यूज़ एंकर लोग, उनका मैं न्यूज़ देखता हूँ। मैं अपने बिहार के बारे में देखता हूँ ज़्यादातर। तो इतना रोना आ रहा है यार कि क्या कहूँ, कि मैं एक ऐसा इंसान होकर भी अपने देश के लिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा, अपने राज्य के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। पता नहीं क्या है क्या नहीं है, एक अंदर से ना घुटन सी हो रही है, समझे। पता नहीं सत्ता में कौन आएगा, क्या आएगा, लेकिन एक चीज की खुशी है कि जिस तरह से बदलाव देखने को मिल रहा है हमारे देश में, जिस तरह से नौजवान उठे हैं, अपना कदम उठाया उन्होंने, जिस ताकत से उठाया उन्होंने, जिस एजुकेशन के दम पे उन्होंने उठाया है, कसम से माइंड ब्लोइंग। बड़ा खुश हो गया यार कि सच में ऑडियंस बदल रही है, सच में जनता बदल रही है। क्योंकि मैं एक न्यूज देख रहा था, बंदा भाई प्रॉपर एक पुलिस वाले के सामने प्रॉपर संविधान के जो धारा होता है, सब चीज को याद कर करके वो पुलिस वालों से लड़ रहा था चीजों के बारे में। तो कहने का मतलब ये है कि अगर अपने एजुकेशन सिस्टम में, अपने पढ़ाई लिखाई जो हम कर रहे हैं, जो सिलेबस है बिहार में जो पढ़ाया जाता है, उसमें अगर संविधान डाल दिया जाए, क्योंकि संविधान पढ़ाते नहीं, वो नहीं पढ़ाते हैं संविधान का पहला, पता नहीं इसे पढ़ाते क्या है, वो नहीं समझ में आता। अगर सच में संविधान डाल दिया जाए, एक प्रॉपर बुक की तरह एक सिलेबस जोड़ दिया जाए संविधान, कितना मजा आ जाए यार, हर कोई जानेगा। खैर, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, जो लोग मेरे वीडियो को देखते हैं या देख रहे हैं, अलग से पढ़ो, संविधान पढ़ो, बहुत जरूरी है। मैटर ये नहीं करता कि आप कितने पढ़े लिखे हो, मैटर ये नहीं करता कि आपको क्या होता है, मैटर ये करता है कि आपको अगर हिंदी पढ़ने आती है तो आप मंगाइए अपने क्या बोलते हैं कि संविधान कहीं से उठाइए, आप पढ़ना शुरू कीजिए। यूट्यूब पर अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है, पढ़ना शुरू कीजिए। नॉलेज बहुत जरूरी है, क्योंकि इन केस आने वाले फ्यूचर में आप तगड़ा लड़ाई कर सकते हैं अपने नॉलेज के दम पे, है ना। हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहां पर एक जज के यहां करोड़ों रुपए जला दिए जाते हैं, करोड़ों रुपए जला दिए जाते हैं। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। एक न्यूज आया था कि एक जज के यहाँ भाई साहब कैश इतना मिला कि पूछो मत, आधा जला हुआ कैश में फेंका हुआ था, है, उसे कुछ नहीं हुआ। 6 महीना के अंदर सब रफा दफा हो गया, किसी ने कुछ कहा नहीं, एकदम रफा दफा हो गया। लेकिन वहीं पर एक शख्स मात्र 100 रुपए के चक्कर में, जागेश्वर प्रसाद नाम था उनका, वो आज से 40 साल पहले वो कोई कैशियर के पोस्ट पर थे। तो उन्होंने, किसी ने 100 रुपये दिए थे घूस के तौर पे, लेकिन बेचारा लिया नहीं था, ईमानदार शख्स था वो। लेकिन नहीं लेने की वजह से उनके ऊपर केस चला। अब पूरी जिंदगी उन्होंने जेल में बिता दिया, समझे। और ऐसा नहीं है, जीत तो हुई, लेकिन पूरी जिंदगी उन्होंने जेल में काट दिया, अपने पूरी जवानी उन्होंने जेल में काट दिया, मात्र 100 रुपया के चलते हैं। शायद आज के दिन में हमारे लिए, चाहे आपके लिए, 100 रुपया कोई मायने नहीं रखता होगा। कई 100 रुपया भूल भी गए होंगे, मैं भी भूल गया होऊंगा, कई लोग भूल गए होंगे, लेकिन वो शख्स 100 रुपया के चक्कर में पूरी जिंदगी, पूरी जवानी बिना फैमिली के उन्होंने गुजार दिया। ये है हमारा देश की रियलिटी, समझिए। इसीलिए कानून पढ़ना,
संविधान पढ़ना, अपने हक के बारे में पढ़ना, जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है कानून के बारे में, संविधान के बारे में, देखो मुझे भी नहीं पता, मैं भी बहुत बहुत कम जानता हूं, लेकिन अब मैं पढ़ना शुरू कर दिया हूं। संविधान पढ़ना अब मैं शुरू कर दिया हूं, अपने हक के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया हूं, समझे। बहुत अफसोस होता है यार, बहुत अफसोस होता है कि अगर आपने अगर जनता ने आपको कोई गद्दी दिया है बैठने के लिए, उनके भला के लिए, आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? आप सिर्फ अपना जेब देख रहे हो, आप सिर्फ अपना बैंक अकाउंट देख रहे हो, आप हमें देख ही नहीं रहे हो यार, अपने जनता को देख ही नहीं रहे हो। जो शख्स आपको जिता करके दिए बैठाया वहां पे, उसके बारे में आप कुछ जानते ही नहीं, उसके बारे में कुछ कर ही नहीं रहे हो, ठीक ना। तो बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं, रोड के लिए कर रहे हैं, वोट के, रोड नहीं तो वोट नहीं। वाह भाई साहब, आज बेचारी साइकिल पंचर हो गई यार। देखो कहाँ हूँ मैं, जा रहा हूँ बस पैदल। तो पॉलिटिक्स नहीं आ रही क्या? तो भाई आज हो गई हमारी साइकिल पंचर। तो कहते हैं ना कि सब दिन एक जैसा नहीं होता है, बस आज के दिन ना बहुत टफ है। कोई नहीं, चलने का एक्सपीरियंस है अपने पास, यहाँ पर एक्सपीरियंस काम आएगा, क्योंकि ये पूरे रास्ते ना ये नहीं है, क्या बोलते हैं ना, साइकिल की दुकान है ही नहीं। यहाँ से 3 किलोमीटर आगे है, देखते हैं वो खुला है कि नहीं खुला है। पूरी रात को 9 बज चुका है भाई, पैदल जाना हूँ घर पे। नया पंचर है क्या, कोई है? अरे पता नहीं कैसे पंचर हो जा रहा है। इस ढोंगी बाबा का देखो, सुबह से सौ चूहा खा के रात में एक्सरसाइज कर रही है। रात के भाई साहब विश्वास नहीं करो, देख तो मेरा सुबह अभी हुआ है। अरे सही में डाल दूंगा वीडियो, देखो 10 बजा है। अभी बाथरूम सच में डालूंगा इसे। मेरा हाल देखो भाई, एक तो साइकिल पंचर, दूसरे में बारिश, और तीसरे में ये पार्सल वाला मुझे रुकवा कर जबरदस्ती उसने मुझे मुंह में मार दिया। पार्सल हालत खराब भाई साहब, बिल्कुल हालत खराब है। दिखाता हूँ आज कौन सा बुक आया है। कोई नहीं है तो भाई साहब देखो, इसमें ये बुक है। इस बुक का नाम है, पैकिंग उतना अच्छा नहीं है, इस बुक का नाम है पल पल दिल के पास। दिल मतलब ये दिल के पास नहीं है, दूसरा दिल है, दिल के पास। 2021 के सबसे प्रभावित 50 पुस्तकों में शामिल तेरी मेरी कहानी का बृहद संवेदनशील संस्करण। बहुत ही एकदम अतुल प्रभा, बेहतरीन किताब है। मुझे रिव्यू दिया किसी ने, देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ मियाँ? प्यार कोई बोल नहीं, प्यार आवाज़ नहीं, एक खामोशी है, सुनती है, कहा करती है, ना ये रुकती है, ना झुकती है, ना ठहरती है, कहीं नूर की बूंदें हैं, सदियों से बहा करती है। गुलजार साहब का ही बोध है, पल पल दिल के पास। बहुत जल्द इस किताब का रिव्यू मैं देने वाला हूँ इस पे। हाँ, मैं रिव्यू भी दूंगा, अब वीडियो में, ब्लॉग में ना रिव्यू भी दिया करूँगा। जो भी मैं एक्सपीरियंस करूँगा बुक से, उस सब के सब मैं बता दिया करूँगा, आप देखते रहो। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर ब्लॉग अच्छी लगे प्लीज चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब कर दिया।